रात के 11 बज चुके थे। शहर की रोशनियां दूर दूर तक सितारों की तरह जगमगा रही थीं। बुलंद इमारतों के दरमियान चलती ठंडी हवा एक अजीब सी खामोशी अपने साथ लिए हुए थी। आर्यन अपने अपार्टमेंट की बालकोनी में खड़ा नीचे सड़क पर गुजरती गाड़ियों को देख रहा था। हाथ में कॉफी का कप था, मगर कॉफी कब की ठंडी हो चुकी थी। वो कई दिनों से एक ही सोच में गुम था। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ मौजूद होने के बावजूद इंसान अपने अंदर एक अनजानी सी अदासी महसूस करता है। आर्यन भी इन्हीं दिनों से गुजर रहा था। अच्छी मुलाजमत, अच्छा घर और आसाइश की हर चीज मौजूद थी, लेकिन दिल जैसे किसी गुमशुदा चीज की तलाश में था। इसी दौरान इसकी नजर सामने वाली इमारत की एक खिड़की पर पड़ी। वहां एक छोटी सी जर्द रोशनी जल रही थी। अजीब बात ये थी कि हर रात वो रोशनी इसी वक्त जलती और सुबह होने से पहले बुझ जाती। आर्यन कई दिनों से इसे देख रहा था। इस रात तजस्सुस कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। अगले दिन छठी थी। इसने फैसला किया कि वो इस खिड़की के पीछे मौजूद शख्स के बारे में मालूम करेगा। सुबह वो सामने वाली इमारत में गया। चौकीदार से पूछने पर मालूम हुआ कि वहां एक बुजुर्ग खातून रहती हैं जिनका नाम सलमिया था। वो कई सालों से अकेली जिंदगी गुजार रही थी। आर्यन ने इनसे मिलने का इरादा किया। दरवाजे पर दस्तक देने के बाद अंदर से धीमी आवाज आई, दरवाजा खुला है, आ जाओ। वो अंदर दाखिल हुआ तो हैरान रह गया। कमरा बेहद सादा था, मगर दीवारों पर सैकड़ों तस्वीरें आवीज़ा थीं। कुछ पुरानी, कुछ नहीं, हर तस्वीर जैसे किसी अल कहानी का हिस्सा थी। सलमा बीबी एक कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थी। बेटा, तुम शायद पहली बार किसी अजनबी के घर सर्फ तजस्सुस में आया हो। आर्यन शर्मिंदा सा हंस पड़ा। जी शायद। सलमा बीबी ने उससे बैठने का इशारा किया। गुफ्तगू शुरू हुई तो आर्यन को मालूम हुआ कि इनके शोहर 30 साल पहले वफात पा चुके थे। इनके बच्चे देरों में लक आबाद थे और साल एक आध बार ही मुलाकात हो पाती थी। फिर आप तन्हा नहीं होते? आर्यन ने पूछा। सलमा बीबी ने दीवार पर लगी तस्वीरों की तरफ देखा। तन्हाई और अकेला तंग दो मुख्तलिफ चीजें हैं। आर्यन खामोश हो गया। अकेले तो हम सब होते हैं बेटा, लेकिन तन्हा वो होता है जो अपनी यादों, अपने ख्वाबों और अपने रब से ताल्लुक खो दे। ये जुमला सुनकर आर्यन चौंक गया। इसने महसूस किया कि ये खातून तमाम लोगों से मुख्तलिफ सोच रखती है। अगले चंद हफ्तों में आर्यन एक सरिंज से मिलने जाने लगा और मुलाकात में वो कोई नई बात सीखता। एक दिन सलमा बीवी ने एक पुराना लकड़ी का संदूक खोला। इसमें दर्जनों खतूत रखे हुए थे। ये क्या है? आर्यन ने पूछा। ये मेरी जिंदगी के खजाने हैं। इन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। खत इनके शौहर, दोस्तों और बच्चों के थे। कुछ खत 30-40 साल पुराने थे। जब दिल उदास होता है तो मैं ये पढ़ लेती हूँ। आर्यन ने हैरत से पूछा, इतने पुराने खत? सलमा बीबी हंस पड़ी।
मोहब्बत पुरानी नहीं होती, सिर्फ वक्त पुराना होता है। ये अल्फाज़ आर्यन के दिल में अतर गए। एक शाम जब वो हसद मामूल उनके घर पहुंचा तो दरवाजा बंद था। पड़ोसियों से मालूम हवा कि सलमा बीबी की तबीयत अचानक खराब हो गई है और अस्पताल ले जाया गया है। आर्यन फौरन अस्पताल पहुंचा। वो बिस्तर पर लगी हुई थी मगर चेहरे पर पहले जैसी ही मुस्कुराहट मौजूद थी। उन्होंने आर्यन का हाथ थाम लिया। बेटा, एक बात याद रखना। आर्यन की आंखें नम हो गई। जी, जिंदगी लंबी होने से खूबसूरत नहीं बनती, खूबसूरत लम्हों से बनती है। ये इन पे आखिरी अल्फाज थे। चंद दिन बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। इनकी वफात के बाद इनके बच्चों ने घर खाली करना शुरू किया। आर्यन आखिरी बार वहाँ गया। दीवारों से तस्वीरें उतारी जा चुकी, कमरा तकरीबन खाली था।